हेलो व्यूअर्स, आइए आज बात करते हैं एक बहुत ही ख़ास रोगन के बारे में, बहुत ही ख़ास तेल के बारे में। ये वीडियो हमारे उस सिलसिले की एक कड़ी है जिसमें कि हम तेलों के बारे में एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आज बात करते हैं रोगन लुबूब सबा। रोगन यानी तेल, लुबूब यानी मग़ज़ियात, सबा यानी सात। लुब करनेल को कहते हैं, मग़ज़ या गिरी सिंगुलर, और जब ये प्लूरल होता है, जमा होता है, तो लुबूब कहते हैं, मग़ज़ मग़ज़ियात। तो इस तरह से ये 7 मग़ज़ों का तेल है जिनको कि हम अभी देखेंगे। रोगन लुबूब सबा यूनानी फार्माकोपिया का एक बहुत ही पुराना और बहुत मशहूर और बहुत ही फ़ायदेमंद नुस्खा है। रोगन लुबूब सबा चूँकि इसके अंदर कुछ ख़ास मग़ज़ियात शामिल हैं, इसीलिए इसके फ़वाइद या जो कहें फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे, लेकिन हम पहले इसका नुस्खा देखेंगे। चूँकि रोगन लुबूब सबा चंद उन यूनानी के नुस्खा जात में से हैं जिनमें पहले के ज़माने में जो नुस्खे चलते थे उसमें थोड़ी तरमीम हुई, थोड़ी चेंजेस हुई, और इसके बाद फिर कुछ चेंजेस मैंने की जो मेरे हिसाब से आज के दौर की ज़रूरत है। तो हम पहले उन तमाम नुस्खे जात को देखेंगे, तभी हमें ये ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा और सही इस्तेमाल हो पाएगा। तो आइए पहले देखते हैं नुस्खा रोगन लुबूब सबा। लीजिए व्यूवर्स, देखिए नुस्खा रोगन लबूब सबा। लबूब सबा यानी 7 मग़ज़, 7 करनेल्स। इस नुस्खे को समझने के लिए सबसे पहले शुरू करते हैं हम फंदक से। फंदक आप देख सकते हैं, चूँकि ये मुक़व्वी दिमाग है, और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर जो ब्रेन के सेल्स होते हैं उनको रिजनरेट करने की पावर होती है। इसलिए यूनानी कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो ब्रेन को टर्न अप करने के लिए, रिजनरेट करने के लिए फंदक का इस्तेमाल किया जाता है। ये गुर्दे की चर्बी को भी बढ़ाता है, इसलिए वहाँ पर भी बहुत अच्छा इस्तेमाल है। दूसरे नंबर पर आप देख सकते हैं पिस्ता। पिस्ता भी मुक़व्वी दिमाग है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये मेमोरी वाले पार्ट को तक़वियत देता है, ताकत देता है, टर्न अप करता है। तीसरे नंबर पे हम ले सकते हैं बादाम को। बादाम एक जनरल टॉनिक है, मुक़व्वी दिमाग भी है, और इसकी ख़ास बात यह है कि ये फासिद मादे को, दिमाग हो या जिस्म हो, निकालता है। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है इसकी। इसके बाद हम ले सकते हैं तिल को। तिल एक बहुत ही अच्छा मग़ज़ है, चूँकि इसका इस्तेमाल 2 तरह से किया गया है। एक तो इसके साथ इन सब मग़ज़ियात का तेल अच्छा निकलेगा, दूसरा ये एक तरह से इंटेलिजेंस को बढ़ाता है, ये समझदारी, फ़हम और इदराक को बढ़ाता है। और अब हम अगर चिलगोज़े की बात करें तो चिलगोज़े में ग़िज़ाइयत बहुत होती है, फ़ुज़ला ना के बराबर है। और इसकी सबसे बड़ी ख़ास बात यह है कि ये तमाम जो आसाब हैं या दिमाग की जो सिस्टम है उसकी मरम्मत करता है, यूँ कह लीजिए रिपेयर करता है। अगर कहीं खुश्की चाहिए खुश्की देता है, तरी चाहिए तरी देता है, सख्ती चाहिए सख्ती देता है, नरमी चाहिए नरमी देता है। और अब हम अखरोट की बात करें, बहुत मशहूर ड्राई फ्रूट, ये भी मुक़व्वी दिमाग है, लेकिन इसकी ख़ास बात यह है कि ये जो हेड की, जो स्कल की जो स्किन है उसको ख़ास तौर से ताकत देता है। और जो खशखाश होता है जो कि यहाँ पर आ रहा है, ये मुसक्किन है, मुनव्विम है, नींद लाता है, सुकून देता है, ठंड पैदा करता है। लेकिन हम पहले इसकी बात करेंगे। तो ये जो बनाया गया है सबसे पहले, ये खुश्की को दूर करने के लिए, और ये अलग से बनाया जाता था पहले के दौर में। आप देख सकते हैं बादाम है, और मग़ज़ खैरन है, तिल है, और ये कद्दू, लौकी, काहू और खशखाश। ये ठंडक देने के लिए तरी यहाँ पे दे रहे हैं हम। इससे ठंडक की जब ज़रूरत होती है तो ये देते हैं, लेकिन अब आज के दौर में इसकी तरमीम के बाद दोनों को एक कर दिया गया है। उसमें खशखाश ली गई है, और आप देख सकते हैं ये अखरोट, तिल, पिस्ता और तरबूज के बीज, यहाँ पर आप तरबूज देख सकते हैं, काहू और ये ककड़ी के बीज। ये आज के दौर में चलने वाला लुबूब सबा का
फार्मूला है जो कि आप देख रहे हैं। इसमें इनफैक्ट बादाम और होती है जो हम अब डाल देते हैं। और अब मैंने जो इसमें तरमीम की है वक्त के हिसाब से, आज के दौर के लोगों के मिजाज के हिसाब से, मैं इसको हटा करके और ये वाले मग्ज़ डालता हूँ, मग्ज़ कद्दू गोल बड़ा वाला मग्ज़। तो इस तरह से सफ़ेद बीज हटाकर मैं हरे डालता हूँ और नुस्खा बाकी यही रहता है। आज के दौर के हिसाब से ये बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं रोगन लबूब सबा का नुस्खा। ये हमने बहुत ही तफसील से जाना इसको। तो डियर व्यूअर्स, अभी आपने देखा रोगन लबूब सबा का नुस्खा। इस नुस्खे में हमने जो भी इंग्रेडिएंट्स डाले गए हैं उनके बारे में नॉलेज हासिल की। अब हम बात करते हैं इसके इस्तेमाल की, इसके फ़ायदों की, इसके यूजेस की। वैसे तो नींद लाने के लिए बहुत सारे तेल और भी होते हैं, जैसे रोगन कद्दू है, रोगन काहू है, रोगन बनफशा है, रोगन नीलोफर है, वगैरह वगैरह। लेकिन उन सब के जो फ़ायदे हैं वो लिमिटेड फ़ायदे हैं। वो ज़्यादातर केसेस में जहाँ गर्मी हो गई है, खुश्की हो गई है, तन्हा तौर पे वहाँ इस्तेमाल की जाती हैं। लेकिन रोगन लबूब सबा चूँकि 7 मग़ज़ों का या आप कहें कि 8 मग़ज़ों का एक तेल है, जिसमें कि सारे मग़ज़ों के अपने फ़ायदे हासिल होते हैं। तो ये तेल न सिर्फ नींद लाता है, दिमाग की खुश्की और गर्मी को दूर करता है, इसकी स्काल्प जो है, चमड़ी जो है, उसको मजबूत करता है, बल्कि जो दिमाग का जो ख़ास न्यूट्रिशन है या जो बनावट है या जो टिश्यूज़ हैं उनको स्ट्रेंथ देता है, उनकी रीजनरेशन करता है। इसलिए रोगन लबूब सबा एक ख़ास रोगन बन जाता है। रोगन लबूब सबा को कई तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे कि लगाने के तौर पे, मालिश के तौर पे। जब नींद नहीं आए गर्मी और खुश्की की वजह से, तो इसको 7 कनपट्टियों पे मालिश की जा सकती है, आँखों के ऊपर थोड़ा सा लगाया जा सकता है। अगर ज़्यादा दिमाग में गर्मी या खुश्की है तो सर पे, पूरे स्काल्प में भी इसकी मालिश की जा सकती है हल्के हल्के हाथों से। इसको नाक में डाला जा सकता है, ड्रॉप्स डाले जाते हैं, सुड़कना जिसको कहते हैं, ऐसे हथेली में रख के ऊपर चढ़ाया जा सकता है। लेट करके ड्रॉप से भी नाक में डाला जा सकता है। खाने के तौर पे खाया जा सकता है। अगर खाने के तौर पे इस्तेमाल करना है तो 1 ml ये तेल दूध के साथ या किसी भी रोटी के साथ, ब्रेड के साथ, किसी भी चीज़ के साथ खाया जा सकता है। और एक और मरुखन जिसको कहते हैं कि लखलखे के तौर पे या पंखे के तौर पे ऐसे झलकर, पहले के ज़माने में जो बादशाह, राजा या इस तरह के लोग हुआ करते थे, बहुत वो नफीस लोग हुआ, बहुत सेंसिटिव हुआ करते थे, तो वो इस तरह की कोई भी और चीज़ें हुआ करती थी, उनको खाना लगाना ज़रा पसंद नहीं करते थे। तो पहले के हुक्मा कई दवाओं को कई मर्ज़ों में लखलखे के तौर पर इस्तेमाल करते थे, ख़ास तौर से गर्मी के अमराज में। जबकि दिमाग में खुश्की हो गई है, गर्मी की वजह से सर में दर्द है, गर्मी की वजह से नींद नहीं आ रही है, तो वो पंखे पर, पहले एसी वगैरह नहीं होते थे, तो पंखे झलने का इस तरह से रिवाज था, ज़रूरत थी, तो उस पर लगा करके और झला करते थे। उससे ये होता था कि उसके जो बहुत ही बारीक वेपर्स होते थे वो इन्हेल हुआ करते थे, सांस के ज़रिए अंदर जाते थे, और बाकी ज़र्रात जो है वेपर्स हवा में उड़ कर के सांस में जाते थे। तो इस तरह से वो सांस के ज़रिए अंदर जा कर के और ये दवा अपना असर करती थी और नींद आती थी, दिमाग खुश्की दूर थी, मतलब इसका फ़ायदा हासिल होता था। तो आप उस तरह से भी कर सकते हैं। आज के दौर में फ़ैन्स हैं तो उसमें उस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, लगाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है, खाने के तौर पे इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मैं फ़ाइनली ये कहना चाहूँगा कि रोगन लबूब सबा एक ऐसा रोगन है जो हर घर की ज़रूरत है, ख़ास तौर से आज के दौर में, जबकि हर कोई मोबाइल, टीवी या लैपटॉप वगैरह को देख रहा है, या स्क्रीन का है, किसी भी तरह का स्क्रीन के सामने ज़्यादातर टाइम गुजर रहा है। तो उसकी वजह से अक्सर लोगों के दिमाग में गर्मी और खुश्की हो जाती है, आँखों के ज़रिए गर्मी खुश्की हो जाती है। तो और ख़ास तौर से बच्चों के लिए बहुत सारे बच्चे हैं जिनको कन्वल्जन्स होते हैं, तशन्नुज होता है, दौरे पड़ते हैं। इसकी वजह से हमारे पास ऐसे कई केस आते हैं जो कि बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, तो उसकी वजह से उनके दिमाग में गर्मी होकर के और ऐसी तशन्नुज की हालत हो जाती है। तो उनके लिए जो भी खाने के लिए खमीराजात वगैरह दिए जाते हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन ये तेल एक ज़रूरी चीज़ है जिसकी मालिश करने से दिमाग की गर्मी खुश्की, चूँकि ज़रूरी ये होता है कि आप टेम्परेरीली उसको सेडेटिव्स दे दें या सुन्न कर दें
या सप्रेस कर दें, वो इलाज मुकम्मल नहीं है। इलाज ये होता है कि जो वजह हुई है, जो कॉज हुआ है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आए हैं, उस कॉज को दूर किया जाए। तो आपने देखा कि इसमें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो इस तरह के हैं कि जो न सिर्फ नींद लाते हैं, गर्मी खुश्की को दूर करते हैं, बल्कि दिमाग के जो टिश्यूज़ हैं, जो सेल्स हैं, उनको बनाते हैं, उनकी रिजनरेशन में मदद करते हैं, स्काल्प को मजबूत करते हैं। इस तरह से ये एक पूरी तरह से आप ब्रेन का टॉनिक भी कहते हैं, न्यूट्रलाइज़र भी कह सकते हैं, जो कि एतदाल पे लाता है हर चीज़ को। तो एक बार फिर से कहूँगा कि रोगन लबूब सबा हर किसी घर में होना चाहिए। जब भी रात को, और वैसे भी इन जनरल भी, अगर इसको रात में सोते वक्त थोड़ा बहुत अपनी कनपट्टियों में सर में लगा लिया जाए तो इसका कोई नुकसान नहीं है। इसको पैर के तलवों में भी लगाया जा सकता है, हथेलियों में भी लगाया जा सकता है, लेकिन ये प्योर होना चाहिए। या तो आपका अपना निकला हुआ हो, या फिर जहाँ से भी आपको प्योर हासिल हो सके। और हम भी इस ऑयल को बिल्कुल प्योर, हमारे पास बहुत सारे ऑयल्स निकलते हैं। असल में हम इसीलिए एक ऑयल की पूरी सीरीज़ की है कि हम बता सकें कि लोगों को ये हम बता सकें, दिखा सकें और रिकॉग्नाइज़ करवा सकें असली और नकली के बीच में जो फ़र्क है। तो रोगन लबूब सबा हमारा बिल्कुल प्योर होता है, जो कि हम यहाँ से हाउस ऑफ हर्ब्स जयपुर से हासिल किया जा सकता है। और ये कंपैरिजन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप एक असली किसी चीज़ को नहीं देखेंगे, उसको खुशबू को, उसके कंसिस्टेंसी को, उसके कलर को और उसके इफ़ेक्ट्स को, तब तक आप दूसरे की चीज़ को नहीं पहचान पाएंगे, नहीं जान सकते। देखिए, वैसे तो हमारे सारे वीडियोस ही यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन की प्रोग्रेस के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए होते हैं, चूँकि इनमें सब में हम जो भी यूनानी अमराज हैं, यूनानी कॉन्सेप्ट्स हैं या यूनानी दवाएं हैं, उनके बारे में डिटेल से बात करते हैं। लेकिन जब हम तेलों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इसका एक ख़ास मकसद ये भी है कि हम उन तेलों के इस्तेमाल से न सिर्फ हम टेम्परामेंट्स को या कैफियत को प्रैक्टिकली समझ सकते हैं, बल्कि उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं। क्योंकि एक चीज़ ऐसी होती है जो कि आप जब करते हैं तो आपको उसका नतीजा जल्दी मिलता है, तो आपको यह यकीन होता है, ये समझ में आता है कि हाँ, हमने ठंडी चीज़ लगाई तो गर्मी हासिल हुई, गर्म लगाई तो ठंडी हासिल हुई, यानी कि ये चीज़ ठंडी है, ये कन्फर्म है, हमने लगाई, फ़ायदा हुआ, तो इसका मतलब यहाँ पे गर्मी थी या खुश्की थी, जैसा भी जो है। तो हमारा जो मकसद है एक ये कि प्रैक्टिकली कोई भी शख्स ये समझे, ये जाने कि गर्मी किस तरह से असर करती है, खुश्की किस तरह से असर करती है और उसको किस तरह से दूर किया जाता है, उसकी क्या सिम्टम उसे हैं। तो ऐसे हालात में, ऐसे मामलात में रोगन लबूब सबा एक अच्छी चीज़ है जो कि जल्दी इस बात को एक्सप्लेन करता है, समझाता है। फ़िलहाल इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।